हेलो, वेलकम टू सर जी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जियोग्राफी के नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये हमारा 4th लेक्चर है। इसमें हम छोटे छोटे काफी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे हमारे ओशंस हो गए, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज। तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम आज करेंगे इस टॉपिक में कवर। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज की सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। यहां हमसे पूछा गया है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कुल महासागर हमारे हैं कितने। तो कुल हमारे कितने हैं, 5 ओशंस हैं, 5 महासागर हैं हमारे। पहले नंबर पर आ जाएगा, ये हम एरिया वाइज कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक को हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर आ जाएगा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक को हम हिंदी में अटलांटिक भी बोल देते हैं और अंध महासागर भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा, ये जो पहले ये दोनों है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इंडियन ओशन जिसको हम हिंदी में बोलेंगे हिंद महासागर। फोर्थ नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका या फिर इसको हम साउथ ओशन भी बोलते हैं, दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं, अंटार्कटिका या फिर साउथ ओशन। और 5वां जो नंबर है वो आ जाएगा हमारा आर्कटिक। आर्कटिक। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एरिया वाइज मैंने लिस्ट लिख दी है, 5 ओशन है कुल हमारे। तो सबसे छोटा हमारा जो ओशन आएगा वो क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, आर्कटिक। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे गहरा महासागर भी है और इसकी जो शेप है वो एक ट्रायंगल की तरह है, त्रिभुजाकार इसकी क्या है, आकृति है। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। तो ये एस शेप का है, इंग्लिश का एस वर्ड इसकी शेप है और ये सबसे अधिक खारे पानी का महासागर है। क्या है, सबसे अधिक खारे पानी का महासागर है। उसके बाद आता है इंडियन ओशन। तो एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, भारत के नाम पर है, हिंदुस्तान के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया है, हिंद महासागर रखा गया है। उसके बाद अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महासागर है, सबसे साउथ में पड़ता है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप के साथ पड़ता है उत्तर की तरफ को। और उसके बाद आता है आर्कटिक। तो आर्कटिक सबसे उत्तर में पड़ता है, उत्तरी ध्रुव इसी में है हमारा आर्कटिक महासागर में। क्लियर हो गया। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। यहां हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा देश नहीं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार या फिर जनसंख्या के अनुसार कौन सा आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार अभी ऐसा रिसेंटली माना गया है कि भारत की जनसंख्या चाइना से क्या हो गई है, अधिक हो गई है। दूसरे नंबर पर आ जाता है भारत, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। किसमें, एशिया महाद्वीप में। और मालदीव, तो मालदीव एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और सॉरी देश है। और रशिया, तो रशिया विश्व का, एशिया का नहीं करेंगे इसको, विश्व का सबसे बड़ा देश है। कहां का है, विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा, रशिया। और अगर एशिया का पूछा जाएगा तब हम करेंगे चाइना। और इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो रशिया है वो आधा चाइना में पड़ता है और चाइना वाले क्षेत्र को साइबेरिया कहा जाता है और आधा कहां पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो जो हमारा रशिया है उसको हम यूरेशिया भी बोल देते हैं क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों में ये स्थित है। तो अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा देश तब हम करेंगे वो है रशिया। और चाइना का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार तब हम करेंगे वो कौन सा, सॉरी चाइना नहीं, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब आ जाएगा हमारा चाइना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर किस महासागर में पाया जाता है। ठीक है जी, यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये सार्गेसो है क्या।
सैरगैसो जो शब्द है वो स्पेनिश शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है। और ये जो शब्द दिया है सैरगैसो, ये किसने दिया है? पुर्तगाली नाविकों द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि सैरगैसो जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है। और ये दिया किसने है शब्द? तो ये पुर्तगाली नाविकों ने इसको शब्द को दिया है। अब ये होता क्या है? तो हमारा जो अटलांटिक महासागर है ना, जिसको हम अंध महासागर बोलते हैं, इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में एक क्या पाई जाती है? ब्राउन कलर की शैवाल पाई जाती है। शैवाल समझते हो ना, ब्राउन बीड लिख देते हैं हम। ब्राउन बीड पाई जाती है, भूरे रंग के घास सी पाई जाती है, मतलब ये शैवाल की तरह है। और ये पानी में क्या करती रहती है? तैरती रहती है उस क्षेत्र में ही। और ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल क्या है? काम क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ क्या पाई जाती है? भूरे रंग की घास पाई जाती है जो पानी के ऊपर नॉर्मली शांत तरीके से तैरती रहती है। इस तरह से लगता है कि कोई क्या है, यहाँ पर एक अलग से ब्राउन कलर का कोई फर्श बिछाया है या अलग से ब्राउन कलर का कोई और समुद्र है। तो ये जो नाम दिया गया है ये पुर्तगालियों द्वारा दिया गया है। और हमारा क्वेश्चन है सैरगैसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ए आंसर, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में ये पाया जाता है। और ये है क्या? तो ये शांत हमारे घास या शैवाल है, भूरे रंग के, जो समुद्र में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। और पुर्तगालियों ने इसको ये नाम दिया है। इसको सुनहरा वर्षा वन भी कहा जाता है। ये जो सैरगैसो सागर है इसको क्या कहा जाता है? अंध महासागर का सुनहरा वर्षा वन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गया? बाकी हमने प्रशांत महासागर पहले पढ़ लिया है, हमारी ऑप्शन है इसमें एक। तो प्रशांत महासागर हमारा क्या है? सबसे बड़ा महासागर है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है और सबसे गहरा महासागर है। उसके बाद हिंद महासागर, तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। और भारत के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है हिंद महासागर। और उसके बाद आ जाता है आर्कटिक महासागर, तो ये उत्तर में पड़ता है, उत्तरी ध्रुव हमारा आर्कटिक महासागर में है और ये सबसे छोटा महासागर है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? अब सबसे पहले हमने देखना है कि ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं हैं क्या। तो हमारा जो समुद्र है उसमें क्या चलती रहती हैं? हल्की हल्की जो समुद्र का पानी है वो करंट्स चलती रहती हैं। अगर हम इनको समझेंगे तो इस तरह से देखेंगे हम, ये हमारी अर्थ है और एक हमने फर्स्ट लेक्चर में एक लाइन पढ़ी थी जो बिल्कुल बीच से काटती है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते थे, 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब याद रखेंगे हमारा जो समुद्री क्षेत्र है, मान लीजिए ये हमारा आ गया उत्तरी अमेरिका और इस तरह से ये आ गया नीचे की तरफ को दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और इस तरह से ये अफ्रीका आ गया, साथ में इधर की तरफ को एशिया, ठीक है, छोटे छोटे, और ऊपर की तरफ को साथ में ही हमारा यूरोप आ गया, यूरोप के साथ ही एशिया, और आगे चले जाएंगे इस तरह से। ये आप इस तरह से मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट और नीचे की तरफ को हमारा अंटार्कटिका, इस तरह से हमारे महाद्वीप हैं। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ये सारा क्या है? ये सारा हमारा पानी वाला हिस्सा है। अब देखिए ये जो हमारी विषुवत रेखा है, हमारी जो समुद्री जल धाराएं होती हैं ना वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2, ठंडी और गर्म, 2 प्रकार की होंगी, ठंडी और गर्म। अब हम कैसे देखेंगे कि ठंडी कौन सी है और गर्म कौन सी है? तो याद रखेंगे ये जो जल धाराएं हैं इधर से, इस लाइन से ऊपर वाली वो इस तरह से चलेंगी, इस तरह से ऊपर की तरफ को, और इधर वाली इस तरह से नीचे की तरफ को चलेंगी। तो ये जो विषुवत रेखा के आसपास की जो वहां से चलने वाली जितनी भी जल धाराएं होंगी ना वो कैसी होंगी? गर्म होंगी। याद रखेंगे जहां भी विषुवत नाम आ जाएगा इक्वेटोरियल नाम आ जाएगा। कौन सा नाम? इक्वेटोरियल भी बोलते हैं ना हम, इक्वेटोरियल।
वो हमेशा ही कैसी होंगी, गर्म होंगी। जो विषुवत क्षेत्र से चलेंगी वो हमेशा जल धाराएं कैसी होंगी, तो ये क्या है, गर्म है। अब यहां तक ये गर्म थी, अब ये वाला जो एरिया है हमारा ये क्या है, ठंडा। सेम ऊपर की तरफ को क्या है, ठंडा। तो इन क्षेत्रों से जो जल धाराएं चलेंगी वो हमेशा क्या होंगी, ठंडी। तो अभी ये गर्म थी, ऊपर से कोई और जल धारा आ रही है, वो कैसी होगी, ठंडी। तो यहां से ये गर्म और ऊपर से जब ये आएगी तो कौन सी हो जाएंगी, ठंडी। इधर वाली नीचे सेम गर्म, और यहां से जब ये घूम कर जाएंगी इधर की तरफ को तो ये कौन सी हो जाएंगी, ठंडी। तो याद कैसे रखेंगे, हमारा राइट साइड को ठंडी और लेफ्ट साइड को हमारी कौन सी हो रही है, गर्म हो रही है। सेम यहां से चली थी तो ये गर्म, और यहां पहुंचने के बाद इस एरिया की हवा से ये टकराई और ये क्या होगी है, ठंडी हो गई है। ठीक है जी, तो गर्म ठंडी। अब यहां से हम कुछ मोटे मोटे नाम देखेंगे। हमसे पूछा गया है कि जो इनमें से कौन सी जो हमारी जल धारा है वो ठंडी है। तो मैं मोटा सा बता देती हूं आपको ठंडी कौन सी है इनमें से। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा फॉकलैंड। फॉकलैंड हमारी क्या है, ठंडी जल धारा है। और ये कौन से महासागर की है, तो ये कौन सी है, अटलांटिक महासागर की है। ठीक है जी, कौन से महासागर की है, अटलांटिक महासागर की है। बाकी हमारी गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम हमारी याद रखेंगे गर्म है, और ये भी कौन से महासागर की है, अटलांटिक की है, मतलब यहीं पर है ये वाली। ठीक है, यहां से निकलती है गल्फ स्ट्रीम, गर्म है। उसके बाद कुरेशियो, तो कुरेशियो भी हमारी गर्म है, और ये कौन से उसकी है, तो ये प्रशांत महासागर की है। ठीक है, कुरेशियो हमारी कौन सी है, गर्म है, प्रशांत महासागर की है। नेक्स्ट आ जाता है मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक हमारी गर्म है, और ये अक्सर पूछी जाती है पेपरों में, और ये कौन से समुद्र में पड़ती है, हिंद महासागर में पड़ती है। यहां से ना मैं आपको एक छोटा सा टेबल सा बता देती हूं, जहां से हम नॉर्मली इनको याद रखेंगे। ठीक है, एक तरफ आपने हेडिंग बना लेना है, नोट डाउन कर लेना है, साथ साथ में इसको एक तरफ गर्म जल धाराएं लिख लेंगे और दूसरी तरफ हम कर लेंगे ठंडी जल धाराएं। और एक छोटा सा ट्रिक बनाया है मैंने, उसके माध्यम से आप ठंडी याद रख लेंगे तो जो बचेंगी वो ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएंगी, हमारी गर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तरफ आप गर्म लिख लीजिए और दूसरी तरफ ठंडी लिख लीजिए। मैं काफी सारी हैं लेकिन हम सिर्फ मेन नाम याद रखेंगे। तो गर्म में हम लिख लेंगे, सबसे पहले हमारी आ जाएगी इक्वेटोरियल। देखो कहीं भी इक्वेटोरियल या विषुवतीय नाम आ जाएगा ना तो वो हमेशा ही कौन सी होगी, ये ट्रिक याद रख लेंगे। जहां भी इक्वेटोरियल नाम आ जाए, चाहे वो नॉर्थ इक्वेटोरियल है, चाहे वो साउथ इक्वेटोरियल है, चाहे वो काउंटर इक्वेटोरियल है, हमेशा ही याद रखेंगे ये कैसी है, गर्म है। ठीक है, कुछ और नाम देख लेते हैं गर्म के इंपोर्टेंट। तो एक हमने यहां लिखा भी है गल्फ, गल्फ के बाद हमारी कुरोशियो, कुरोशियो के बाद हमारी मोजाम्बिक, मोजाम्बिक और है हमारी, और लिखते चलिए फटाफट से, अलास्का, अलास्का भी गर्म है। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट आ जाती है अलास्का के बाद, ये हिंदी में लिख देती हूं अलास्का, अलास्का के बाद आ जाएगी अगुलहास, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछी जाती है अगुलहास। अगुलहास के बाद आ जाएगी अल नीनो, अल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी गई है अल नीनो। अल नीनो क्या है, हमारी गर्म है। तो ये 5-10 है इंपॉर्टेंट जिनको आपने क्या याद रखना है। एक यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। 2 धाराएं बनती हैं ऑस्ट्रेलिया से, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट वाली मैंने क्या याद रखा है, आपको क्या बोला है कि आपने लेफ्ट साइड, इस तरह से हमारा जो नीचे की तरफ को ऑस्ट्रेलिया पड़ता है तो याद रखेंगे इसकी गर्म और ठंडी। तो जो हमने क्या किया है, यहां से घूम के जाएगी नीचे की तरफ को, तो ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया का, ठंडा। और ये ऊपर की तरफ से आएगी ईस्ट वाले पोर्शन में ऑस्ट्रेलिया के, तो ये कौन सी होगी, गर्म। ऑस्ट्रेलिया से अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो जो आप याद रखेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी गर्मी पड़ रही है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या है, ठंडा है। इस तरह से याद रख लेंगे, पूर्वी हमारी गर्म है और दूसरी हमारी ठंडी है।
अब कुछ मोटी मोटी ठंडी वाली देख लेते हैं। ठंडी है सोमाली, उसके बाद ओशियो, देखो कुरोशियो हमारी गर्म है, ओशियो हमारी क्या है, ठंडी है। उसके बाद आ जाएगी पेरू, पेरू को हम हमबोल्ट भी बोलते हैं, हमबोल्ट, पेरू या हमबोल्ट हमारी अक्सर पेपर में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठंडी है। उसके बाद आ जाएगी हमारी कैनरी, कैनरी के बाद आ जाएगी लैब्राडोर, कैनरी लैब्राडोर, लैब्राडोर के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट है हमारी फॉकलैंड होगी, वेनेजुएला होगी, फॉकलैंड तो यहां ऑप्शन में था भी, फॉकलैंड, ठीक है, फॉकलैंड। और उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट बचती है वेनेजुएला, वेनेजुएला। और उसके बाद हमारी आ जाएगी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट है जिनको आपने याद रख लेना है। बाकी हमारी एक और बचती है साउथ इंडियन ओशन, ये भी ठंडी है, इसको भी याद रख लेंगे, साउथ इंडियन ओशन। तो ये कुछ नाम है, आपने या तो गर्म याद रख लीजिए या ठंडे याद रख लीजिए, बाकी जो बचेंगे वो हमारे कौन से आ जाएंगे, गर्म आ जाएंगे। क्लियर हो गया। यहां वैसे मैंने एक और ट्रिक भी बनाया था, अगर वो आप देखना चाहते हैं कि आप इस तरह से बना लीजिए, सोमाली, एक ट्रिक लिख लीजिए, सोमाली साउथ इंडिया के, ठीक है, ट्रिक लिख लीजिए, सोमाली या सोनाली लिख लीजिए, साउथ इंडिया के। तो एक हमारी सोमाली होगी, दूसरी हमारी साउथ इंडिया होगी, के किनारे किनारे। अब किनारे किनारे क्या होगी, कैनरी होगी, ठीक है। सोमाली साउथ इंडिया के, यहां लिख देती हूं इसको साफ करके, ठीक है। ये जो ट्रिक है ना वो ठंडी जलधाराओं का ट्रिक है, तो इसको मैं अलग से मेंशन कर देती हूं यहां पर। अगर आप चाहें तो यहां से याद कर सकते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना सकते हैं। ये ट्रिक है और कौन सी जलधाराओं का है, ठंडी। तो ट्रिक में हमारा क्या आ जाएगा, सोमाली साउथ इंडिया के, ये एक हो गया हमारा, दूसरा के किनारे, तो किनारे से हमारा तीसरा बन जाएगा कैनरी, किनारे किनारे पेरू से, तो ये चौथा आ जाएगा, पेरू से होते हुए वेनेजुएला, वेनेजुएला हमारी पांचवी होगी, वेनेजुएला पहुंच गई, ठीक है। वहां उसने, अब उससे हमारी बन जाएगी ओशियो, वहां उसने ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, यहां से हमारी सातवीं बन जाएगी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में एक बंगला, तो बंगला से दोबारा से आप वेनेजुएला कर सकते हैं, बंगला बनाया और मजे किए, मजे से बन जाएगा मोजाम्बिक, वो अच्छा वो तो उधर आ जाएगी हमारी, और मजे किए नॉर्मली लिख लीजिए इस तरह से, और मजे किए। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ छोटा सा मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है अपनी तरफ से समझने के लिए। तो यहाँ से आप पे 5-6 आप आराम से कर सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से कोई ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है ओशन करंट से। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी ट्रिक बताया है तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कोशिश करके देखिए। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है।
तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि वो सोमाली वहां से होते होते कहाँ पहुंच गई, वो पेरू पहुंच गई। तो पेरू जो हमारी है वो क्या है, राइट आंसर है। ये कैसी है, हमारी ठंडी जलधारा है और कौन से महासागर में पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट ब्राजील है, तो ब्राजील गर्म है और ये हमारी अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, अटलांटिक या अंध महासागर में। नेक्स्ट अगुलहास, तो अगुलहास भी अक्सर पेपर में आती है, ये गर्म है और हिंद महासागर इंडियन ओशन में पाई जाती है। नेक्स्ट दक्षिणी विषुवतीय, तो मैंने क्या बोला है, जो विषुवतीय नाम कहीं भी आ जाएगा तो वो हमेशा हमारी क्या होगी, गर्म होगी। और ये जो विषुवतीय है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ये कहाँ पाई जाती है, ये सेम इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी जल संधि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। तो संधियों से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पहली बात याद रखेंगे, जो जल संधि होती है ये जल डमरू मध्य होते हैं, ये दो लैंड पोर्शन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। दो लैंड पोर्शन को क्या करेंगे, ये अलग करते हैं। को अलग करते हैं और दो समुद्रों को या फिर पानी को ये क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से समझ लेंगे कि जो जल संधियां हैं हमेशा ही दो जमीनी पोर्शन को अलग करती हैं और जो दो वाटर सोर्सेज हैं उनको क्या करेंगी, ये एक करती हैं। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा उसने कि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग कौन करता है। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो सीधा आ जाएगा, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को क्या करती है, कनाडा से अलग करती है। ग्रीनलैंड हमने पढ़ा है पहले पिछले वाले पेपर में कि ग्रीनलैंड जो हमारा है वो सबसे बड़ा द्वीप है और ये किसका ऑक्युपाई है, किसके अंडर है ये, तो ये हमारा डेनमार्क के अधीन का करता है कार्य, ग्रीनलैंड उसके अधीन है मतलब। तो ये जो हमारी डेविस जल संधि है ये किसको अलग करती है, तो ये हमारे कनाडा को हमारे किससे अलग कर रही है, ग्रीनलैंड से अलग कर रही है। दूसरी ऑप्शन है हमारी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर याद रखेंगे यूरोप को किससे अलग करता है, एशिया से। यूरोप को माइनस लगा रही हूं मैं अलग करने के लिए, किससे अलग कर रहा है, एशिया से अलग कर रहा है। और ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। अटलांटिक को किससे जोड़ रहा है, भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। क्लियर हो गया। तो हमारा ये दूसरी ऑप्शन भी होगी जिब्राल्टर। नेक्स्ट आता है डोबर जल संधि। तो डोबर याद रखेंगे ये यूरोप में पड़ती है और ये नॉर्थ सी को, उत्तरी सागर को किससे जोड़ेगी, उत्तरी सागर को ये इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड के पास जो समुद्र है उसका नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल समुद्र से जोड़ती है और ये यूरोप को यूरोप से ही अलग करती है, मतलब यूरोप में ही है ये। नेक्स्ट आ जाएगा मलक्का जल संधि। तो मलक्का हमारा ये अंडमान निकोबार को साउथ चाइना सागर या फिर उससे जोड़ती है। किसको जोड़ती है, मलक्का जल संधि अंडमान सागर, अंडमान सी किसमें पड़ता है, तो अंडमान सी हमारा बे ऑफ बंगाल भी कर सकते हैं हम, अरब सागर भी कर सकते हैं, सॉरी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को किससे जोड़ती है, ये साउथ चाइना सी से जोड़ती है और साउथ चाइना सी किसका भाग है, प्रशांत महासागर का भाग है, उससे जोड़ती है ये साउथ चाइना सी के साथ। ठीक है, साउथ लिख लेना साथ में, ये मैं भूल गई थी ये। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट कुछ जल संधियां हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर से वही से क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि हमारी
कौन सी जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है? जावा सागर को किससे जोड़ रही है? हिंद महासागर से जोड़ रही है। तो सीधा हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सुंडा जल संधि। किसको जोड़ती है? ये हमारे जावा सागर, जावा भी हमारे इंडियन ओशन का ही भाग है, तो उसको ये जोड़ रही है किसके साथ? ये हमारा जोड़ रही है उसको हमारे हिंद महासागर के साथ। उसके बाद बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। पाक जल संधि, अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है पाक जल संधि। तो ये भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। क्लियर हो गया? भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। और ये किस किस को जोड़ रही है? ये वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर के साथ जोड़ रही है। बंगाल की खाड़ी को किसके साथ जोड़ रही है? हिंद महासागर के साथ जोड़ रही है। नेक्स्ट फ्लोरिडा जल संधि। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है ये अटलांटिक ओशन के साथ, अंध महासागर के साथ जोड़ती है। कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि। उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट बाव अल मालदीव जल संधि। तो ये रेड सी को यहां लिख देती हूं मैं इसके साथ, ये लाल महासागर को गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ अडन के साथ जोड़ती है। अडन अडन से याद रखेंगे, बाव अल और उधर अडन आ रहा है कि लाल सागर को किससे जोड़ रही है? अडन की खाड़ी के साथ जोड़ रही है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट हमारी वाटर स्टेट्स थी, इनको भी याद रखेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी राजधानियों से हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे ही क्वेश्चन बनते हैं। हेलसिंकी हमारी किसकी राजधानी है? तो याद रखेंगे ये किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है। और जो हमारा फिनलैंड है इसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं फिनलैंड को हम? ये आपने मुझे कमेंट में करना है कि फिनलैंड को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी देशों की राजधानियां। आइसलैंड, तो आइसलैंड की राजधानी है रिजविक। क्या है? रिजविक। अगर आपने हिस्ट्री में कर्नाटक वार पढ़े होंगे ना, एंग्लो कर्नाटक वार, तो उसमें जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो रोका गया था वो किस संधि द्वारा रोका गया था? रिजविक की संधि हुई थी उन लोगों में, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। तो वहां से प्रथम कर्नाटक वार को रोका गया था, वो है रिजविक। रिजविक किसकी राजधानी है? आइसलैंड। और याद रखेंगे रिजविक सबसे उत्तरी राजधानी है, मतलब ठीक ऊपर की तरफ। अगर हम उत्तर की तरफ हम इस तरह से अगर हम अपनी धरती को देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर हमारा जो आइसलैंड है उसकी राजधानी कौन सी है? रिजविक है। और ये हमारी सबसे उत्तरी शोर की राजधानी है, सबसे उत्तर की तरफ को। नेक्स्ट आ जाता है पोलैंड। तो पोलैंड की राजधानी है वार्सवा, WARSAW, वार्सवा, वार्सा। वार्सा याद रखेंगे किसकी राजधानी है? पोलैंड की। यूक्रेन पिछले 1.5-2 साल से काफी हाईलाइट में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से ये क्या है आजकल हमारे करंट अफेयर्स में चल रहा है, रशिया और यूक्रेन। और यूक्रेन की राजधानी सबको पता होनी चाहिए, क्या है? कीव है। क्या है यूक्रेन की राजधानी? कीव। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से कैपिटल से क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो सीधा आंसर देखते हैं। वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है। कैनबरा, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट आ जाता है ओटावा, तो ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। नेक्स्ट आ जाता है वर्न, तो वर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और स्विट्जरलैंड को हम क्यों याद रखेंगे? क्योंकि स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जहां पर हमारे काफी विश्व जो हमारे संस्थान हैं उनकी क्या है? हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं। कहां पर? जेनेवा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी। यहां से आपने इनको मैच करना है और इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट मैच देख लेते हैं इनमें से कौन सा है हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए पहला आ जाता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यहां पर यूरो ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहां पर भी यूरो यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसकी राजधानी गलत है, दुबई नहीं है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, अबू धाबी है। क्या है इसकी राजधानी, अबू धाबी है, और यहां पर जो करेंसी यूज की जाती है वो रियाल यूज की जाती है। नेक्स्ट जापान, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान में जो करेंसी यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है, येन। तो हमारी ऑप्शन कौन सी गलत है, सी वाली। तो हम आंसर देखेंगे, आंसर में पूछा गया है बोथ एंड 1 एंड 3 नहीं, क्योंकि 1 हमारा सही है, 3 में तो गलती है। ओनली 2 नहीं, 2 हमारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोथ 3rd एंड 4th, तो 3rd में गलती है लेकिन 4th हमारा ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3। हमारा जो गलत मिसमैच है वो कौन सा है, 3rd है, क्योंकि इसकी राजधानी वो क्या लिखी गई है, गलत लिखी गई है, राजधानी आ जाएगी इसकी अबू धाबी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज नोन एज इटर्नल सिटी। कौन से शहर को हम इटर्नल शहर के नाम से जानते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा रोम। क्यों इसको इटर्नल सिटी बोलते हैं, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इटर्नल सिटी बोल देते हैं। और रोम को हम होली सिटी भी बोलते हैं, पवित्र शहर के नाम से भी जाना जाता है। इटली का राजधानी या इटली का शहर रोम। अब फिर से यहाँ पर फिनलैंड की ऑप्शन आ गई है, तो फिनलैंड मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दिया है, करने के लिए आपने बताना है इसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भूटान, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से इसको जाना जाता है। हमारा पड़ोसी देश है छोटा सा, और मैक्सिमम ये जो देश है वो कृषि पर आधारित है, राजा का शासन यहाँ चलता है, साथ में इसमें डेमोक्रेसी भी है और राजा का शासन चलता है। नेक्स्ट आ जाती है ऑप्शन स्कॉटहोम, तो जो स्कॉटहोम है ये किसकी राजधानी है, स्वीडन जो देश है उसकी राजधानी है स्कॉटहोम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि मैनचेस्टर है क्या। तो मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का एक क्या है, शहर है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र या फिर टेक्सटाइल हम बोलेंगे, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यहां जो पूर्व का मैनचेस्टर है, पूर्व मतलब हमारी तरफ को, ईस्टर्न साइड को बोला जाता है ओसाका, और ओसाका कहाँ का शहर है, जापान का शहर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब यहां से आपने एक और क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आप ये कमेंट सेक्शन में करेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं, जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें मैं आपको उनके आंसर दे दूंगी लास्ट में। बाकी आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्यूबा, तो क्यूबा को हम क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा बोलते हैं, शुगर बॉल बोलते हैं, चीनी का कटोरा। नेक्स्ट है शिकागो, तो शिकागो यूएसए का एक शहर है, किसका शहर है, यूएसए का, और ये सेकंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, द सेकंड सिटी बोलते हैं इसको, द विंड सिटी भी बोलते हैं, विंडी सिटी। ठीक है, हवाओं का शहर भी बोला जाता है, द्वितीय शहर भी बोला जाता है। बाकी लहासा, तो लहासा लद्दाख में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है,
और तिब्बत पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है वर्तमान में। और यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में एक प्लेस है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मिनी लहासा के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सा एरिया है हिमाचल का जिसको मिनी लहासा बोलते हैं? तो वो है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज को हिमाचल का मिनी लहासा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल पेपर में आता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेज नहर के साथ कौन से दो सागर जोड़े जाते हैं? ठीक है, पहली बात आती है कि स्वेज नहर कहाँ है, किसके ऊपर इसका अधिकार है? तो याद रखेंगे स्वेज नहर जो है, सीधा याद रख लीजिए पहले क्वेश्चन की स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। और ये जो स्वेज नहर है इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसके ऊपर इजिप्ट का अधिकार है, जिसको हम मिस्र भी बोलते हैं। किसका अधिकार है? पूरी तरह से ये मिस्र के कंट्रोल में है। और ये कब बनकर तैयार हुई थी, मतलब खोली गई थी? तो ये 1869 में बनकर तैयार हुई थी, मतलब लोगों के लिए समर्पित कर दी गई थी। 1869 में शुरू की गई थी। और मिस्र के अधिकार में ये पूरी तरह से कब आई? 1956 में ये मिस्र के अधीन हो गई थी। इससे पहले अंग्रेजों का कब्जा था इसके ऊपर। क्लियर हो गया? और इसकी जो लंबाई है वो 193.3 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 193.3 किलोमीटर है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूरोप की तरफ से घूमकर आने वाले व्यक्तियों के लिए, जो भारत या फिर अरब देशों तक आना चाहते हैं, एशिया तक आना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी, ये जो हमारी बी ऑप्शन है, इनको जोड़ती है पनामा नहर। कौन सी जोड़ती है? पनामा नहर। और पनामा किसके अधिकार में है? 2000 में इसके ऊपर अधिकार हो गया था पनामा देश का। इस तरह से हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ था। तो यहां से घूमकर इस तरह जाना पड़ता था जहाजों को। तो यहां से एक नहर बना दी है जिसका नाम है पनामा। और ये किसके अधिकार में है? ये पनामा नहर अधिकार में है पनामा देश के। 2000 में इसके ऊपर अधिकार हो गया था। बाकी ये तीसरी ऑप्शन है बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूरोप में पड़ते हैं। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, इनको जोड़ती है कील नहर। कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर। और कील नहर पर किसका अधिकार है? जर्मनी का अधिकार है। ये छोटे छोटे सागर हैं जिनको ये जोड़ते हैं और क्या ये उपयोग में लाई जाती है। ये जो कील नहर है ये 1947 से पहले इसको बोला जाता था केसर विल्हेम। 1947 तक इसको क्या बोला जाता था? केसर विल्हेम कहा जाता था। उसके बाद इसका नाम रखा गया है कील नहर। क्लियर हो गया? तो ये 3-4 नहरें हैं। स्वेज नहर कब बनाई गई? 1869 में बनी। लंबाई 193.3 किलोमीटर। और किसके अधिकार में है? मिस्र के अधिकार में है। कब आई मिस्र के अधिकार में? 1956 में आई। उसके बाद कील नहर, सीधे ही क्वेश्चन आ जाता है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। जर्मनी का इसके ऊपर अधिकार है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो यहां पर होगा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और किसका अधिकार है इसके ऊपर? पनामा का अधिकार है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, किस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है? तो सीधा आंसर देखते हैं। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। क्यों? इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, पिछड़ा महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब ये जो भविष्य का महाद्वीप है ये 2 सेंस में कहा जाता है। पहला, आपने एक रिफ्ट वैली सुना होगा कि फिर अफ्रीका में एक बड़ी सी घाटी बन रही है, उसकी वजह से अफ्रीका टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। तो जो भविष्य का नया महाद्वीप बनेगा वो कहां से बनेगा? अफ्रीका से बनेगा। नेक्स्ट,
यहाँ जो अफ्रीका में है अभी भी क्या चल रहा है, पिछड़ापन चल रहा है। तो जो नई इंडस्ट्रीज जो लगाई जा सकती हैं वो कहाँ लगाई जा सकती हैं, अफ्रीका में। एजुकेशन के मामले में ये अभी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, तो एजुकेशन का स्कोप भी यहाँ पर क्या है, अफ्रीका में सबसे अधिक है। तो एज ए बिजनेस, एज ए कॉमर्स अगर कोई महाद्वीप हम यूज कर सकते हैं लेटर टाइम में, बाद में, तो वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की जो खोज है या अमेरिका की खोज है वो कोलंबस ने की थी और इसका नाम क्या रखा, नई दुनिया। तो अमेरिका को क्या बोला जाता है, या उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। बाकी एशिया, तो एशिया को हम बोलते हैं सभ्यताओं का देश। यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, सभ्यताओं का देश। अलग अलग सभ्यताओं का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, एशिया महाद्वीप से हुआ है। इसको हम विभिन्नता का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो हिंदू, मुस्लिम या अलग अलग धर्मों की कम्युनिटीज पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, एशिया। तो एशिया को और हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ हमारा विभिन्न हमारी सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है एशिया को, ये भी याद रखेंगे। सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है एशिया को। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है, एशिया को। और उसके बाद आता है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका हमारा क्या है, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जीवन इस पर नहीं पाया जाता, तो इसको हम बोलते हैं श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, बर्फ से ढका रहता है और जीवन इस पर नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, पेनिनसुला, पेनिनसुला किसे कहा जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि पेनिनसुला होता क्या है, प्रायद्वीप होता क्या है। तो वह लैंड पोर्शन जो तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उस एरिया को हम पेनिनसुला बोलते हैं। बोलते हैं ना भारतीय प्रायद्वीप, तो भारत का ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, ये भी क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीप बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, तो ये कहा जाता है यूरोप को, क्योंकि काफी इस तरह से ऊपर इसकी शेप है, कुछ इस तरह से पोर्शन है, कोई यहाँ टूटे हुए हैं, कुछ इस तरह से है, तो मतलब तीनों तरफ से काफी पोर्शन पर पानी लगता है इनके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। बाकी हमारा एशिया, तो एशिया मैंने अभी बता दिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया हमारा, क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विभिन्न सभ्यताओं का पालना इसको कहा जाता है। उसके बाद अमेरिका, तो अमेरिका को हम क्या बोलते हैं, नई दुनिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, नई दुनिया के नाम से इसको हम जानते हैं। किसको, अमेरिका को। यहां मैं आपको साथ में एक ट्रिक करा देती हूं। कॉन्टिनेंट्स जब हमने देखने हैं ना कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो कैसे पढ़ेंगे, हमारा एरिया वाइज देख लेते हैं। सबसे बड़ा है एशिया, नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा, एशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, एरिया वाइज क्वेश्चन आता है यहां से जरूर, अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फोर्थ नंबर पर आ जाएगा साउथ अमेरिका। ये एरिया वाइज बता रही हूं क्षेत्रफल के अनुसार। ए पहले आगे, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका आगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और 5वें नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका। अभी ए चल रहा है, मतलब आप यहां से भी आराम से कर सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक है, 6ठे नंबर पर आ जाएगा यूरोप, और 7वें नंबर पर आ जाएगा ओशेनिया। ओशेनिया बोल लीजिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसको हम ओशेनिया के नाम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया जी। तो ये है हमारा 50th क्वेश्चन, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसको कहा जाता है टका। क्या कहा जाता है, टका कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है। रुपया, तो रुपया भारत में चलता है,
पाकिस्तान में चलता है रुपया, और भी कई देश हैं जहां पर रुपया करेंसी चलती है। उसके बाद रेनमिनबी, तो रेनमिनबी चाइना में चलती है, और येन चलता है जापान में। ठीक है जी, येन जापान में, रुपया भारत पाकिस्तान में चलता है, रेनमिनबी चाइना में चलती है, और टका कहाँ चलता है? बांग्लादेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है? तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवा दिया है आपको। आप आराम से अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हैं। हमारा सबसे जो खारे पानी का जो समुद्र है वो हमारी सी ऑप्शन आ जाएगी, अटलांटिक सबसे खारा पानी है इसका। और प्रशांत महासागर सबसे गहरा, सबसे बड़ा, आर्कटिक सबसे दक्षिणी, और आर्कटिक सबसे उत्तरी और छोटा महासागर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। विभिन्नताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये मैंने अभी करवाया है आपको, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। कहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कंट्रास्ट पाए जाते हैं? एशिया में। और यूरोप हमने अभी किया। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, अंटार्कटिक हमारा कैसा है? श्वेत महासागर है। और उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका हमारी क्या है? नई दुनिया है। और इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये आ चुका है। सबसे पहले चक्रवात क्या होते हैं? तो समुद्रों में जो समुद्र और हवा का पानी या फिर समुद्रों से जो तूफान उठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम चक्रवात बोलते हैं। ये समुद्रों से उठते हैं और कई बार ये हमारे लैंड पोर्शन तक भी आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा सीधा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? विली विली। नॉर्मली भी जब आपको क्वेश्चन आ जाता है ना कि ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को क्या कहा जाता है, तब भी आप विली विली आंसर करेंगे। नेक्स्ट है हरिकेन और टॉर्नेडो, तो ये यूएसए के हैं। ठीक है, यूएसए के जो हमारे साइक्लोन्स हैं, चक्रवात हैं, उनको क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो और हरिकेन। और जो टाइफून है, तो टाइफून हमारे कहां पर है? ये प्रशांत महासागर में चलने वाले हैं, और ये कहा जाता है जापान और चाइना में जो चक्रवात चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। क्लियर हो गया? विली विली कहाँ? ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में चलने वाला, टॉर्नेडो हरिकेन यूएसए में, और टाइफून हमारे प्रशांत महासागर में चलता है, जापान और चाइना में इसका ये स्थानीय नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन सागर में चलने वाले चक्रवात को आमतौर पर किस नाम से पुकारा जाता है? ये तो मैंने अभी करवा दिया है आपको कि चीन सागर में जो चक्रवात चलता है उसको क्या कहा जाता है। तो बताइए आप, क्या कहा जाता है इसको? टाइफून। क्या आंसर आ जाएगा? टाइफून। क्योंकि चीन और जो हमारा जापान है उसको क्या कहा जाता है? उसमें चलने वाले तूफानों को हमारे टाइफून कहा जाता है। और ये कौन से महासागर से उठते हैं? पैसिफिक। बाकी हरिकेन, तो हरिकेन नाम कहाँ है? यूएसए। और ये कौन से समुद्र से उठता है? अटलांटिक। बाकी टॉर्नेडो भी यूएसए में कहा जाता है, लेकिन टॉर्नेडो हमारे जमीनी स्तर तक पहुंच जाता है और ये काफी खतरनाक होता है। देखा होगा, हम अपनी स्थानीय भाषा में भूत बोलते हैं ना, कि हवा घूम कर आ रही है गोल 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 गोल, तो उसको जो काफी खतरनाक है अमेरिका में चलने वाला, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। और चक्रवात, तो चक्रवात भारत में या फिर हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है। बस हम अपनी सहूलियत के अनुसार से उनका नामकरण कर देते हैं। जैसे हर साल हम चक्रवात उठेगा तो हर साल हम उसका नया नाम रखेंगे, लेकिन अमेरिका में जो चक्रवात उठेगा उसको हरिकेन ही बोलेंगे। चाइना और वहां पर जो चक्रवात उठेगा उसको वो टाइफून बोलेंगे। हम नया नाम रखते हैं। अगर हमारा अरब सागर में उठ रहा है तो उसका कुछ और नाम है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है तो उसका कुछ और नाम है। नॉर्मली हम उनको क्या बोल देते हैं? चक्रवात ही बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी चक्रवात के केंद्रीय शांत भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, इस तरह से हमारा चक्रवात उठता है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है वो साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, क्लॉकवाइज भी घूमता है। अब ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये क्या है? शांत है। तो
तो इसको क्या कहा जाता है? चक्रवात की आंख कहा जाता है। जो बीच वाला शांत क्षेत्र है, इसमें कोई हवा नहीं चल रही, बिल्कुल काम एरिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हमारी उसके साइक्लोन की आंख बोलेंगे, आई बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में हमेशा किस दिशा में घूमते हैं? यहां से भी क्वेश्चन आता है। इस तरह से हमारी अर्थ है और बीच वाली रेखा जो 0 डिग्री, वो इसको 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो हमारे चक्रवात चलते हैं वो इस तरह से चलेंगे, इस दिशा को, इस दिशा को, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से चलते हैं, इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज। तो ये चीजें याद रखेंगे। उत्तर में हमेशा ही हमारे चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिण में हमेशा ही वो हमारे क्या हो जाएंगे? क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन, एंटी क्लॉकवाइज। यही सी के साथ कर लेते हैं हमारे एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। ये तो हो गए हमारे चक्रवात। एक आते हैं प्रति चक्रवात, इनके उल्टे होते हैं, तो इनको ठीक है आपने इसका वाइस वर्सा कर लेना है। जो एंटी साइक्लोन है वो उत्तर में क्लॉकवाइज चलते हैं और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लियर हो गया? बस 2 चीजें आपने देखनी है कि चक्रवात के बीच का जो शांत एरिया है उसको आंख कहा जाता है, और जो चक्रवात है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण में क्लॉकवाइज। और ये जो एंटी साइक्लोन होते हैं, प्रति चक्रवात, ये उत्तर में क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। नाइल रिवर है, ठीक है। और कौन से महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बढ़ती है। नेक्स्ट अमेजन। तो अमेजन पानी के घनत्व के अनुसार, जल घनत्व के अनुसार सबसे बड़ी नदी है और कहां पड़ती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है गंगा नदी। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, 25-25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट है येलो रिवर। तो येलो रिवर है चाइना में और इसे सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है, चाइना का शोक कहा जाता है पीली नदी को। और ये जो पीली नदी है इसका एक और नाम है, वैसे ओरिजिनल नाम है इसका हवांग हो। ओरिजिनल नाम क्या है? हवांग हो। हवांग हो नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी। पीली क्यों? क्योंकि जब ये पानी आती है अपने साथ काफी मिट्टी बहाकर लाती है पीली, उसकी वजह से इसका जो कलर है वो कैसा दिखता है? पीला कलर दिखता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? पीली नदी भी बोल देते हैं। और इसको चाइना का सोरो बोला जाता है, काफी नुकसान करती है चाइना में ये। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजिएस्ट रिवर ऑफ यूरोप? यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीधा क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। और इसको व्यस्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि समुद्री जहाजों या शिप्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, व्यापार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये यूरोप की सबसे ज्यादा क्या होगी है? बिजी नदी होगी है, व्यस्त नदी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बोल्गा नदी। तो ये जो बोल्गा है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा। और ये कहाँ पड़ती है? तो ये रशिया से शुरू होती है, रशिया में पड़ती है और जाकर ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन से सागर में? कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डैन्यूब। तो डैन्यूब यूरोप की सेकंड सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब क्या है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट हमारा एक बचता है यांगटीज रिवर। तो यांगटीज रिवर हमारी क्या है? चाइना की सबसे लंबी नदी है। चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी रिवर या यांगटीज रिवर
क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर क्या था, डी आंसर था। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बगदाद शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो बगदाद जो हमारा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, अक्सर ये बार बार पेपर में आता है। टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है हमारा बगदाद शहर। बाकी देख लेते हैं, मॉस्कवा नदी, तो मॉस्कवा नदी के किनारे कौन सा स्थित है, मॉस्कवा नदी के किनारे है रशिया की राजधानी मॉस्को। क्या है, रशिया की राजधानी मॉस्को। नेक्स्ट है हमारी, ये थोड़ी गलत लिखा है, थेम्स नदी। क्या है, थेम्स नदी। तो हमारी जो थेम्स नदी है, थेम्स नदी के किनारे है हमारा इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लंदन कौन सी नदी के किनारे है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे है। सीन नदी, तो सीन है फ्रांस का राजधानी पेरिस। पेरिस जो हमारा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। मॉस्को के किनारे कौन सा हो गया, मॉस्को हो गया। ठीक है, टिग्रिस के किनारे हमारा कौन सा हो गया, बगदाद हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुडापेस्ट विच इज द कैपिटल ऑफ हंगरी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है। एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, हंगरी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डैन्यूब नदी के किनारे है। बाकी साथ वाली ऑप्शन देख लेते हैं, टाइबर नदी, तो टाइबर नदी के किनारे है इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम कहाँ स्थित है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पोटोमैक, तो पोटोमैक के किनारे है यूएसए की राजधानी जिसका नाम क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अब डीसी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो कोलंबिया जिला है या कोलंबिया स्टेट है उसका एक जिला है वाशिंगटन, वहां पर क्या है, यूएसए की राजधानी है। नेक्स्ट है हडसन, तो हडसन के किनारे न्यूयॉर्क शहर जो यूएसए का ही एक शहर है वो कहाँ स्थित है, हडसन नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रशिया। लेकिन रशिया यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो हमें 4-5 ऑप्शन और पढ़नी पड़ेंगी। तो हम पहले देख लेते हैं कुछ हमारे 7-8 पहले वाले देश देख लेते हैं कि पहला कौन सा है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा एरिया वाइज विश्व का, वो आ जाएगा पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पर आ जाएगा कनाडा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा चाइना। रशिया, कनाडा, चाइना, फिर आ जाएगा फोर्थ पे अमेरिका, यूएसए के बाद आ जाएगा नेक्स्ट ब्राजील, 6वें नंबर पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आ जाएगा भारत, इंडिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है और भारत से पहले किसका नंबर है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से पहले ब्राजील। तो देखिए रशिया ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन देखते हैं कनाडा। तो क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा बना, हमारा कनाडा। अगर रशिया ऑप्शन में होता तो फिर हमारा कौन सा बनता, रशिया बनता। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की संसद में से नेपाल की संसद का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि इस देश की संसद को क्या कहा जाता है, इस देश की संसद को क्या कहा जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। डाइट, डाइट किसकी संसद का नाम है, तो ये जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है। नेक्स्ट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस किसकी संसद का नाम है,
चाइना का नाम है। नेक्स्ट है गैलियोंग तशोखांग, तो ये किसकी संसद का नाम है? तो याद रखेंगे ये भूटान की संसद का नाम है। और हमारा ऑप्शन आज का क्वेश्चन क्या था? नेपाल। तो नेपाल का जो हमारी संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है, जिसके दो मेन भाग हैं, लोकसभा राज्यसभा, नॉर्मली 3 भाग हैं, और राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातीय संसद। पहले हमने देखा राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल की थी। यह क्वेश्चन है जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद किस देश के संसद का नाम है, किस देश की पार्लियामेंट का नाम है? तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये 2-3 ऑप्शन हमने पड़ोसी देशों के याद रख लेने हैं कि बांग्लादेश की जो संसद है उसको बोला जाता है जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद, और जो हमारी नेपाल की थी उसको क्या बोला जाता था? उसको राष्ट्रीय पंचायत। और भूटान की तशोखांग बोला जाता था। भारत की हम संसद ही बोलते हैं, भारतीय संसद बोला जाता है। बाकी देख लेते हैं साथ में कि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, इसकी संसद को क्या बोला जाता है? इसकी संसद को बोला जाता है मजलिस ए शूरा। मजलिस, नॉर्मली संसद भी बोलते हैं वो, लेकिन उर्दू का नाम है इसका मजलिस ए शूरा। बाकी अमेरिका, तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। कांग्रेस शब्द यहीं से लिया गया है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और फ्रांस, तो फ्रांस को वो नेशनल असेंबली ही बोलते हैं, राष्ट्रीय संसद। हम ये हिंदी में नाम है, नेशनल असेंबली इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हिंदी में आ जाता है ना राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद किसका नाम है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश का नाम है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नॉन एज ऑयल रिवर। ये शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड पेपर में भी आपको करवाया था, तो आप आराम से कर सकते हैं। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नाइजर। और नाइजर कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका। और इस नदी के किनारे मैंने बताया था पाम ऑयल के ट्री हैं। कौन से ट्री हैं? पाम ट्री हैं। उसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? नाइजर को तेल की नदी कहा जाता है। बाकी हवांग हो मैंने अभी बता दिए थोड़ी देर पहले, इसको पीली नदी बोला जाता है। और ये कौन से देश में पड़ती है? चाइना। कोंगो, कोंगो को जायरे नदी भी बोला जाता है। और ये जो नदी है ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। और ये भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी या जायरे। बाकी दामोदर है, तो दामोदर भारत की नदी है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता था। तो ये था हमारा आज का टेस्ट, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। बाकी हम नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और जो भी इनमें से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको नोट डाउन करने की कोशिश करिए, उनको याद करने की कोशिश करिए। तब तक के लिए थैंक यू।